दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं कौशाम्बी के सिराथू में। सिराथू का रामपुर धमावा गांव एक ऐसा ऐतिहासिक गांव जिसकी प्राचीनता हजारों वर्ष से अधिक है। ये एक ऐसा गांव है जो आप कह सकते कि ऐतिहासिक काल में, जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा है, उस काल में भी इस गांव का अस्तित्व रहा है। और इस गांव के एक ऐसे मंदिर में हैं हम जो हजारों, कई हजार वर्ष पहले यहाँ के ठाकुर परिवार, छत्री परिवार के द्वारा बसाया गया है। आज भी ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर उन्हीं की देखरेख में संचालित है, परंतु वक्त की मार इस मंदिर पर पड़ी है, जहाँ पर आप मंदिर को थोड़ी सी जर्जर स्थिति में देखते हैं, फिर भी ये मंदिर अपनी प्राचीनता को बयां करता है और बताता है कि कैसे सदियों से ये इस गांव का आस्था का प्रतीक रहा और इस गांव के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योगदान के बारे में हम बात करेंगे उसी छत्री परिवार के कुंवर भानु प्रताप सिंह जी से। और इस गांव की प्राचीनता, गांधी के गांव ग्राम उत्थान सपने के बारे में भी बात करेंगे, जहां गांधी जी का एक सपना था कि किसी भी देश का विकास उस गांव के विकास के, समग्र विकास के माध्यम से ही हो सकता है। उस समग्र विकास की एक परिपाटी हमें इस गांव में दिखाई दी, इसलिए हमने इस गांव का ये वीडियो चित्रण किया। और क्योंकि इस परिवार के माध्यम से ना सिर्फ इस गांव की देख रेख की गई, अपितु अपना बहुत सा समय, अपना बहुत सा जीवन का योगदान इस गांव के विकास कार्यों में लगा दिया। नमस्कार भैया, थोड़ा सा आप परिचय दें अपना। मैं कुंवर भानु प्रताप सिंह समाज सेवी हूँ और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। साथ में बिजनेस भी है अपना, तो और समाज की एक अच्छी समझ रखता हूँ। आपके परिवार के द्वारा इस गांव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जो ये मंदिर बयां करता है। देखिए, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से कि गांव में किसी की भी पीड़ा रही हो, वो हमारी पीड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा गांव है ये मिश्रित आबादी का गांव है। यहाँ जो है छत्री परिवार लगभग 29-30 घर हैं, 30-40 घर ब्राह्मण परिवार हैं और लगभग 500 घर दलित परिवार होंगे। इसमें दलितों की कई जातियाँ हैं और पिछड़ी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन जैसा मैं देखता आ रहा हूँ पीढ़ियों से कि हम लोग भाई बचपन से देखते आ रहे हैं कि बड़ा जो है यहाँ प्रेम आपस में शुरू से रहा है और एक अनुशासन व्यवस्था यहाँ हमारे गांव में हमेशा रही है। अनुशासन ये रहा है, यहाँ कभी किसी की दादागिरी नहीं रही है कि कोई जैसे सरकारों के हिसाब से जो है लोग हावी होते रहते, फलाने की सरकार आ गई, दूसरी जात के लोग आ गए, इनकी सरकार, वो ऐसा कभी नहीं रहा। पूरे गाँव में अनुशासन व्याप्त रहा, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते रहे और सबकी समस्या जो है अपनी समस्या रही। और लगभग 40 वर्षों से सन 80 से कंटिन्यू जो है यहाँ प्रधानी जो है हमारे परिवार में बीच में जो है एक बार जो है सीट परिवर्तन हुआ, उसमें भी जो है हम लोगों ने भी लड़ाया, सपोर्ट किया, लोग चुनाव जीते और पूरा कार्यकाल अपने हाथ में ही रहा, हम लोगों के हाथ में रहा। तो उससे क्या हुआ कि समाज में जो भाईचारा है वो बना रहा और किसी की भी समस्या होती थी, कोई, हम तो देखते आ रहे हैं बचपन से, आजकल जो है देख रहे हैं तरह तरह के लोग नेगेटिव फैलाते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि छत्री समाज ऐसा रहा, ये करता रहा, वैसे करते रहा। हाँ, इसके लिए 70 के दशक की फिल्में एक नैरेटिव गढ़ रही थी, जहाँ पर वो ठाकुरों को बड़ा क्रूर दिखा रही थी। मैंने जो अनुभव किया वो तमाम जगह घूम करके, मैं भी एक ऐसे ही परिवार से हूँ जहाँ पर हम लोगों के द्वारा, छत्री परिवार के द्वारा केवल और केवल समाज निर्माण में योगदान दिया गया और जहाँ हम रहे वहाँ कहीं भी भाईचारा समाप्त आज भी नहीं हुआ है। मैं अभी, आप हमारे घर के पास भी थे, वहाँ भी एक भी पुराना कुआं नहीं था जी। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 5 इतने विशाल कुएं बनवाए थे कि जिनका जो परिधि थी लगभग 25 से 30 फुट 35 फुट तक थी। मतलब आज वो कुएं बनाए जाएँ तो एक कुआं कम से कम 25 लाख से कम में नहीं तैयार होगा, 25 से 30 लाख रुपए में। और उस समय जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होते थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 5 बड़े विशाल कुएं, और ये अभी आप ये कुआं देख ही रहे थे, मंदिर के पास बना हुआ है,
और क्या नाम से बहुत विशाल ये तालाब है, इसे घड़वा तालाब कहते हैं, बनवाया था, न्यू डलवाई थी। और ये टोटल जितने 5 के पाँचों कुआँ हैं वो टोटल जो है दलित बस्ती के बीच में थे। बताइए, कहते हैं पानी पीने नहीं देते थे। कितना इतना झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है। हाँ। हाँ, अगर हम पानी पीने नहीं देंगे हाँ, तो क्या कोई जीवित रहेगा? समझ नहीं, ये क्या होता है आजकल, क्या ये एक तरह से सत्ता लोलुपता इतनी ज़्यादा भयावह हो गई है। मैं भयावह शब्द यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार करिएगा। सत्ता लोलुपता इतनी भयावह हो चुकी है कि समाज को किस स्तर तक तोड़ देंगे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, हमारे ये देखिए सामने हमारे बंटा भाई हैं, बंटा पासी जी हैं। अब इन लोगों का परिवार यहाँ रहता है, लगभग 10-15 लोगों का परिवार है। आ जाइए भैया। आप सोच नहीं सकते कि इनके परिवार से कितनी आत्मीयता है। मतलब इस तरह की आत्मीयता है कि ना इनके बिना हम जी सकते, ना हमारे बिना ये जी सकते हैं। ठीक, ये कुछ भी करेंगे, कोई काम करेंगे, ये मतलब इनको कोई धरती का व्यक्ति दिखा नहीं सकता। ये प्रेम है। ये बगल में आप सामने आइए कैमरे के। हाँ, आपका नाम? हरिलाल। हरिलाल भैया, हाँ। बस इतना जानना चाहेंगे हाँ। कि जब आप बाल्यावस्था में थे हाँ। तो आपके पिताजी को हमारे वरिष्ठ या जो जैसे पद पे रहा वो भाईचारे के नाते चाचा दादा जो भी रिश्ता रहता था वही बोलता था या नाम लेता था? नहीं तो उसको आप आज हम कहें भैया लाला कह रहे हैं तो लाल हमको नहीं चाचा जरूर कहेंगे। कहते सब थे ना? रहता, हाँ, प्यार तो वही रहेगा ना। अभी एक भ्रम फैलाया जा रहा है हाँ। कि छत्री या उच्च वर्ग हमेशा शोषण किया है। शोषण किया है आपका कहीं आपने मैं आपके बचपन की बात कर रहा हूँ। हाँ। कहीं आपको लगा है कि आपके पिताजी का सम्मान नहीं किया गया, आपके दादाजी का सम्मान नहीं किया गया? वही सम्मान म्यान से तो चल ही रहा, नहीं तो कहाँ चलबे करते है। तो समाज में एक तमाम तरीके के लोग हैं। हाँ, जो कुछ ये लोग कह रहे बनाने हैं, वाले, कुछ लोग बिगाड़ने जो वाले ये कह रहे हैं हाँ। कि दबाया गया, जैसी परिस्थितियां रही जीवन वैसा रहा। हाँ। परिस्थितियों के अनुकूल गांधी जी का एक सपना था कि गांव का विकास तभी हो सकता है, देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। तो प्रत्येक व्यक्ति, पहले कृषि आधारित व्यवस्था थी, तो उसी कृषि आधारित व्यवस्था में ही जीवन यापन था। अभी आर्थिक दौर में उदारीकरण थोड़ा बढ़ा है, तो आपका जीवन स्तर सुधरा है? कहे नहीं सही सुधरा। इसमें आप सब लोग परिवार का योगदान रहा, गांव का योगदान रहा? कहे नहीं रहा भाई, कहे झूठ बोली। हमारा सब दोस्तों यही सब समझाना चाह रहा है कि किसी भी ग्राम का उत्थान वहाँ के निवासियों के द्वारा ही होता है। और अगर हम थोड़े से प्राचीन समय की बात करें तो जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदारी प्रथा में छत्री परिवार के पास जमींदारी होती थी, क्योंकि उनको लगान वसूल करके अपने राजा को कर के रूप में पहुंचाना पड़ता था। इसमें हो सकता है लगान के लिए कहीं कहीं थोड़ी सी कड़ाई की गई हो, परंतु समाज का विघटन कभी नहीं किया गया। जो जिस सम्मान का अधिकारी था उसको वो सम्मान दिया गया, और उम्र एवं पद के अनुरूप इसमें ना जातियां देखी गई ना धर्म देखे गए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बचपन में देख के करते थे भाई। हम लोगों के पास करीबन हज़ारों पेड़ थे परिवार में, आम की बहुत बागें थी, पेड़ था। और अभी देखते आए हैं, कभी कोई किसी की शादी पड़ गई, भैया वो जगह पेड़ पड़ा है, काट ली भैया, काट लो, ठीक ना। आम होता था, हम लोग तोड़ के लाते थे, भैया ले जाओ खाओ पियो। किसी का कुछ भी दुख मुसीबत पड़ी, किसी भी तरह का कुछ भी हुआ है, XYZ में बता रहा हूँ, कोई बीमार हुआ, इनके गांव में कभी कोई सुसाइड कर लिया, मतलब अगर 12 बजे 1 बजे रात की भी ज़रूरत पड़ी ना तो हम लोग वहाँ पहुँचते, लोगों को ले जाएं। अभी एक मामला हमारे गांव में हुआ था, एक पासी आदमी का, वो लड़का जवान था, एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ। आप समझ लीजिए रात भर वो पूरा लोग शिथिल हो गए थे। रात भर गाड़ी रोक के उस ट्रक का हम लोगों ने जो है पता किया और उसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जो है उस लड़के का। और वो लोग कह रहे थे भैया जाने दीजिए, अब कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं होगा। यही कम से कम 10 से 15 दिन सर्चिंग करके उसके पकड़ करके उसको लगभग भी 12 लाख रुपए मिला है। 5-6 बच्चे, जवान लड़का था, 20-25 साल का, ठीक है। तो क्या नाम से, ये जो बहुत बड़ा नेगेटिव, हमको तो बड़ी पीड़ा होती है कि समाज को किस प्रकार तोड़ने वाले लोग लगे हैं और लोग कहाँ पहुँचा देंगे समाज को। पूरी तरह समाज एकदम बट गया है, इस लेवल पर बट गया है कि भाईचारा बंधुत्व तो समाप्त हो गया है। जहां गांवों में चौपाल लगती थी वो बंद हो गई हैं, कहीं पर भी अब लोग एकत्रित नहीं होना चाहते। फिर भी जब हम रामपुर धमावा गांव में आए और आपसे मिले तो आपके प्रयासों के माध्यम से इस समय देवी पूजा के दौर पर जहां
अलग अलग बस्तियों में चौकी बन सजाई जाती है। आपने प्रयास करके सिर्फ गांव में एक चौकी स्थापित होने दी और उसमें पूरा गांव स्वेच्छा से एकत्रित होता है और वो भीड़ देख करके लगता है कि नहीं, गांव का जो उस गांधी का सपना था वो यही था। देखिए है क्या, जैसे हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होती है, नवरात्र का जो है पर्व चल रहा है, तो उसकी बीच में आ गया टॉपिक और उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा 9 दिन को 9 दिन प्रत्येक दिन यजमान होते हैं, ठीक ना, और मुख्य यजमान होते हैं। वो पूरा वेदियों की पूजा कराएंगे और एक अच्छे ब्राह्मण द्वारा होता है, पूजा होती है। तो हमारे यहाँ जो है एक दिन कोई कभी क्षत्रिय एक का दिन बनेंगे, एक का दिन ब्राह्मण बनेंगे, एक दिन कभी जो है दलित बिरादरी के लोग 1-2 दिन बनते हैं, 3 दिन बनते हैं, और किसी दिन बैकवर्ड बिरादरी के लोग बनते हैं। तो इस प्रकार हर वर्ग की और बिल्कुल एक तरह से कहीं किसी प्रकार का रंच मात का न छुआछूत है, न भेदभाव है, न ये है, और सब लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कार्यक्रम आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 22 वर्षों में। 22 वर्षों से जो नैरेटिव है कि हम बराबरी से बैठने नहीं देते, हमारे बीच में छुआछूत है, इस गांव ने ये परिभाषित किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गांव में दलित भी आकर के वेदी यज्ञ में बैठते हैं, मुख्य यजमान के रूप में बैठते हैं। हाँ बिल्कुल जो है। और अभी हमारे यहाँ सीताराम सोनकर जी हैं, वो यजमान बनते हैं। संतोष रायदास जी हैं, वो यजमान बनते हैं, ठीक है। और अपने श्यामचंद्र के बेटे श्यामचंद्र पासी वादी वो यजमान बनते हैं, और बराबर से उनको पूरा मौका दिया जाता है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, जो मतलब कि जिस प्रकार से नेगेटिव वाला जो मामला है बहुत कष्टदायी होता। अभी मैंने एक दलित बिरादरी का लड़का था, सोनकर बिरादरी का लड़का था, चर्चा हो रही तो मैं बताना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, और मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तो वो लड़का, जबकि हमारा खेत उतना ही लिए था वो, तो मैं खड़ा हो गया। हम कहा भाई मुखलाल भाई क्या हाल चाल है? तो कहा जो है मास्टर साहब बीमार हैं, उसकी बहन भी थी, थोड़ा सा वह नर्वस था, रोने लगा, और हमारे गांव बहुत मेहनती लड़का है। मैं उसको अपना सारा काम छोड़ा, गाड़ी लाया, सिराथू ले गया, बताया इसका ब्लड जो है बहुत कम इसके शरीर में, और उसको आपको प्रयागराज ले जाना पड़ेगा। मैंने एसआरएन भर्ती कराया। एसआरएन भर्ती कराने उसका जो ब्लड सेल्स था, वो ब्लड सेल्स जो है मतलब कि रेड ब्लड सेल्स है, वो बनाने बंद कर दिया था। तो लगभग जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ी अचानक। तो इनके परिवार, सोनकर जी के परिवार की, मुखलाल सोनकर के परिवार की भी लोगों को बुला के इलाहाबाद रेंज में। तो भाई कहीं ना कहीं आज समाज में एक भ्रांति है कि खून देने से हम कमज़ोर हो जाते, ये हो जाते, वो जाते। सब किसी 2-4-5 लोग थे, अचानक ले गए थे, दूसरे दिन की बात है, तो भाग खड़े हुए, सब गायब हो गए। कोई उनके नहीं था। परिवार के लोग? उनके परिवार के लोग, उनके जो बहनोई थे या जो सब लोग परिवार गए थे, कोई नहीं था। ये भ्रांति उन्हीं लोगों में है, जबकि रक्तदान सभी लोग कर रहे हैं। ये भ्रांति आज भी हमारे एससी वर्ग में विशेष रूप से व्याप्त है। एसटी फिर भी जागरूक हो गया। फिर हमने जो है बुलाया, हमने खुद अपना ब्लड दिया। फिर एक हमारे मित्र हैं चंद्रदीप सिंह, उनको बुलाया दूसरे दिन। फिर जो है एक मित्र हैं, मेरे मामा जी लगते हैं, विनोद मामा, उनको बुलाया, वो ब्लड दिए, ठीक ना। और 2 यूनिट और मित्र मंडली से अरेंज की 5 यूनिट लगभग लगा, धीरे धीरे करके 1-2 दिन में, और लगभग 15-20 दिन में वहाँ लेटा रहा, इलाज कराया। यहाँ बहुत जो है कह रहे लोग था कि बचेगा नहीं, ये नहीं होगा, और वो बचा के लाया मैं उनको। और आज जो है वो व्यक्ति जीवित है। मुझे खुशी हुई, इतना मेहनती लड़का अगर इस संसार से चला जाता तो बहुत कष्टप्रद था। और वो समझ लीजिए वो बहुत मतलब मानता है हम लोगों को, और इस गाँव में एक उदाहरण बना, और ये हमेशा रहता है। हमारे लोगों को ब्लड में है, सही बताएं आपको, हमारे लोग खून में पिताजी को देखते रहे, बाबा को देखते रहे कि मतलब ये लोगों की मदद कर। हाँ, दलितों पर बहुत प्रेम। भाई हम लोगों की यहीं से बगल से देख रहे हैं, खेती पाती है, ये पूरी आप देख रहे हैं सामने पूरी दलित बस्ती है। अब ये मतलब खुला चारा, हमारे बाबा तो ऐसे थे, यहाँ प्रधान ने लगभग 18 वर्ष जो है, उनका स्वर्गीय श्री शिव शंकर सिंह नाम था। और वो दास समझ लीजिए क्या था कि जैसे निकले ढांड से तो सर नीचे रहता था उनका ऐसे, और खुला छुट्टा जानवर लोग चरा, अपने गाय भैंस ढील के चरा रहे हैं, वो नहीं कहते हाँक दो। खड़ी फसल पकी फसल चढ़ती थी, ऐसा स्वभाव था, इस प्रकार स्वभाव था, ठीक ना। अगर समझिए एक हमारे यहाँ चाचा जी 10 साल वो भी यहाँ प्रधान रहे, कि गांव पत्रकार रहे 20 साल, दैनिक जागरण सिराथू के पूरे जो है तहसील प्रभारी रहे। कहीं किसी का कोई गाड़ी पकड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो धनराज सिंह का नाम पर्याप्त था। तो
ये आप समझ लीजिए कि वो प्रेम वो सब था, वो यहाँ ही नहीं था, हर गांव में हर जगह था। ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था, जहाँ सवर्ण बस्तियाँ होती हैं, खासकर अगर किसी गांव में ठाकुर बिरादरी है और ब्राह्मण है, तो अनुशासन वहाँ होता है। ठाकुर जहाँ होंगे तो गारंटी है वहाँ अनुशासन जरूर होगा। और अनुशासन बना के रखते हैं, कोई न किसी को दादागिरी नहीं करने, खुद करेंगे न किसी को करने देंगे, सब लोग कायदे से रहेंगे। यहाँ मान लीजिए कभी सरकारें बदल हुई, जैसे तमाम दलित बिरादरी में तो लोग कुछ बनने की कोशिश किए ना, बैकवर्ड को खुद भी नहीं किया ना, गलत ये नहीं होने पाएगा हमारे काम से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो सामंजस्य बना है, ये उसी की देन है। वो त्याग, वो तपस्या, वो समर्पण, वो भाव, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो नेगेटिव फैलाया जा रहा है वो केवल फिल्मों तक है, और फिल्मों तक तो यूट्यूब और फेसबुक तक है, ठीक ना। जैसे ग्रामीण भारत में आप कल से देख रहे हैं, वहाँ नहीं है। इनके लिए कोई फ़र्क नहीं, कहेंगे सब फर्जी है। कोई आता भी है तो कहा लाला हमको तो नहीं इस तरफ दिखा। कुछ नेता आते हैं हमारे यहाँ, सुनने में आते हैं लोग, यही लोग बताते हैं कि कहते हैं अरे भैया मनवादी व्यवस्था यहाँ 40 साल से, कहते हैं भैया मदद के लिए तो ही खड़े हो, तो तुम तो दिखाई नहीं देते हो, तुम कभी आए ही नहीं। हर मदद, हर एनी कंडीशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम दुख में हैं, वो खड़े हैं 12 बजे रात की, और ये भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों के साथ ये भी खड़े रहते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई बात आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए एक ऐसी मामला हो गया था सड़क पर, कुछ ऐसी बात, पूरा गांव, इसमें सबसे ज़्यादा दलित बिरादरी लठ लेके खड़े हो गए थे रोड में, आपके पक्ष में? हाँ, ये मार डालेंगे, समझ लो ये पोजीशन पर हैं। मतलब ये प्रेम समर्पण है भाई, हमारे लिए कीजिए, हमारे लिए। तो समाज ऐसा नहीं हो। मैं उन लोगों को सचेत भी करना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ। जिस प्रकार के नेगेटिव फैला रहे हैं ये सही नहीं है। आप लोग समाज को जोड़ने का काम करिए, और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, आपसी भाईचारा, ग्रामीण भारत में प्रेम, ठीक ना। और पहले, आज पुराने ज़माने में जानते हो क्या होता था, एक दूसरे का दे लेके शादियाँ हो जाया करती थी, कर्ज नहीं लेते थे। हाँ, मदद से, सहयोग से। मदद से शादी हो जाया करती थी। तो हमरे बेटी की शादी में, और सुनिए, हमारी बहनों की शादी हुई, हमारी बहन की शादी हुई लगभग, बड़ी बहन की शादी हुई या समझिए 95 में हुई, ठीक ना। हम उस दौर में देखते हैं कि यहाँ पासी और दलित बिरादरी के लोग जो है दौरी, गेहूँ, क्या क्या पूरा व्यवहार देते थे, और हम लोग भी उनकी शादी में पूरा वापस करते थे। मतलब खूब व्यवहार चलता है। आज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पहले नैरेटिव के चक्कर में, नेगेटिव हमारे पिताजी के समय तो हम तो देखें कि ऐसा व्यवहार चलता था जिससे कोई वो जो है जवाब भी नहीं है। तो इस प्रकार ये ग्रामीण भारत है, और मैं यही चाहूँगा कि लोग इसमें जो भाईचारा है, जो प्रेम बना हुआ है, इसको बना रहने दें। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में और सत्ता की जो है अंधी लोलुपता में आप जो है ये गांधी के सपनों का भारत मत तोड़िए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों की जो ये कलाकारी है ना, नेगेटिव फैलाने की, सारी कलाकारी हम लोग समझते हैं, और कि आप लोग किस प्रकार से नेगेटिव फैला रहे हैं, सही नहीं है। और आपका नेगेटिव हो सकता है दशमलव में प्रभावी हो, लेकिन ज़्यादातर निष्प्रभावी ही है। हमारे यहाँ की कुछ तमाम लड़कियाँ पढ़े लिखे हैं, और उनसे बात होती है तो लोग सचिव समझते हैं, गुरुजी कहीं कुछ ऐसा नहीं, तो बहुत तेज़ी से कुछ बदल रहा है, और ज़्यादा नहीं, बस 10-5 साल में सब सही हो जाएगा, हो ही रहा है, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे हमारी बात हुई ब्लड देने की, हम ब्लड देने के लिए बात करेंगे। जब हमारे बहुत से मित्र जो दर्शक देख रहे हैं जो ब्लड नहीं देना चाहते, ब्लड देना किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, क्योंकि आप ब्लड देंगे तो आपके हार्ट के डिजीज़ बहुत कम होगी। हाँ, आप में जो ब्लड की कमी आएगी वो 24 घंटे के अंदर ब्लड रिकवर कर लेता है। बाकी हीमोग्लोबिन प्लेटलेट बनने में आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर आपको कोई कमज़ोरी नहीं आती। ब्लड जो 5.5 लीटर बॉडी में होता है वो तो रिकवर हो ही जाता है, तुरंत 24 घंटे में रिकवर हो जाता है, ठीक। तो किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि ब्लड पतला होता है, और आप में हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई अन्य गंभीर बीमारियों से आप बच जाते हैं। तो कभी भी किसी को आवश्यकता हो ब्लड की, तो आप ब्लड देने से बिल्कुल पीछे ना हटें। इससे बहुत से भाइयों के जीवन बचाए जा सकते हैं। आपके ही लोग हैं, आपके ही अपने हैं, बिल्कुल कभी भी इन चीज़ों के लिए पीछे मत हटिए, और कहीं से भी आपसी भाईचारा मत खोइए, क्योंकि आपसी भाईचारा खो देंगे तो ग्रामीण व्यवस्था
छिन्न भिन्न हो जाएगी, और वो छिन्न भिन्न हो गई अगर, तो निश्चित रूप से एकाकी जीवन जीना पड़ेगा, और एकाकी जीवन जीना बहुत ही खतरनाक है। ऐसे मोड़ पर आपको लाके खड़ा कर देगा जहां आत्महत्या के लिए चलन बढ़ जाएंगे। हाँ, हम आत्महत्या पे बात करना आपसे भूल गए। आप एक बड़ा अच्छा मैटर उठाए थे, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो उससे लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए, क्योंकि आने वाला वक्त जैसा दिखाई दे रहा है, तमाम तरह की बेरोजगारी बढ़ती जा रही, लोग इधर ही बढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। मुझे ये जो विषय आया, अभी मेरा एक दिन जो है उद्बोधन था प्रयागराज में, केपी कमेटी हाल है, वहाँ हुआ था। हाई कोर्ट के जज वगैरह थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था एक संस्था द्वारा। तो उसमें था, चिंतन था कि विश्व में बढ़ती आत्महत्या पर समाज की भूमिका। थोड़ा हंसी ये आ रही है, आत्महत्या जो बढ़ा है, आप 80 के दशक इधर मान लीजिए, 40-45 साल, सन 2000 से ज़्यादा इधर और बढ़ गया। इसके पहले का जो ग्रामीण भारत था, आत्महत्या बिल्कुल समझ लीजिए कि ना गए, हम उसको 0.1 मान लें। तब सड़कें नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, संसाधन नहीं थे लोगों के पास, लेकिन संतुष्टि थी। क्या था? संतुष्टि। ठीक, जो था उसी में जीवन यापन कर लेते थे, और बढ़िया सा गाय भैंस पालते थे। ठीक, बढ़िया उसका दूध निकालते थे। मोटा अनाज आज देख रहे हैं आप, मिलेट्स, मोटा अनाज खाइए, मोटा ना खाइए। अरे भैया, कहाँ आप जा रहे हैं? वो मिलेट्स ही खाते, घुघरी चबाते थे बढ़िया सुबह कायदे का। आज डॉक्टर बता रहा है कि आप फाइबर युक्त भोजन करिए। मिलेट्स मतलब कुछ और नहीं है, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो ही है। ये हमारे ग्रामीण भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। घर में बाजरे की घुघरी, गेहूं की घुघरी, चने की घुघरी, ये बहुत आम सी बात थी। अब आज उसमें डॉक्टर बता रहे हैं भैया इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसमें फाइबर, इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जब आप इसको तोड़ देते तो नष्ट हो जाते हैं। पहले तो आम था, पर डे हर घर में घुघरी बनती थी। अभी सावन भी चल रहा है, महुआ, तिली, लाटा, अब मिल ही नहीं रहा। अब मिल नहीं रहा है। आप कल्पना करिए, हमारे पिताजी इतने शौकीन थे कि इसके जो है घुघरी और महुआ के, कि आप समझ लीजिए अगर ना उनको दिया जाए तो झगड़ा कर डालते थे। वो आपको पता है 63 साल की उम्र तक उनको चश्मा नहीं लगा, और चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे यहाँ जो है हम लोगों का भी थोड़ा कमज़ोर होने लगा। 63 साल की उम्र, बिल्कुल यहाँ लालिमा रहती थी और बिल्कुल स्लिम बॉडी थी। और ये हमारे पिताजी की नहीं, हर घर की मजदूरी करते थे, तो उनको नाश्ते में घुघरी दिया जाता है। अब क्या दिया जाता है? समोसा, बिस्किट, धानों लगते थे, बिस्किट दिए, समोसा लगते। और आज वो तो हमारा खान पान, हम कह रहे हैं कि हम जो है बहुत विकास की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। अरे भैया, कोई भी प्रगति, कैसी भी प्रगति मानव को केंद्र में रख के की जाती है। आप विकास में कहाँ पहुँच रहे हैं? आप तो हमको लगता है बैक हो रहे हैं। आप स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं। पहले मेरे विचार मेरे मन में चलता रहता है। मैं प्रयागराज से अब गाड़ी ड्राइव करते आ रहा था, मेरे मन में विचार आया, यार अब माता जी को भी आप हमारे देखें जी, कितनी उम्र की, 67 साल, 67, एकदम हेल्दी है। हेल्दी ना जी, ठीक ना। अभी उनकी शरीर ऐसे पतली, एकदम स्लिम बॉडी। हाँ, और आज की महिलाएं का थोड़ा सा 1-2 बच्चे हुए नहीं कि बस मोटापा बढ़ जाता है ना। तो अब है क्या कि मैं वही सोच रहा था, पहले था क्या जात लगता था, लोग कहते वो पिछड़ा भारत नहीं था, उनकी सोच, आप कल्पना करें कितनी लंबी सोच थी। भाई महिलाएं कल भी बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकल पाती थी एक्सरसाइज के लिए, आज भी नहीं निकल पाती, लेकिन जात था, ठीक, मूसर था, ठीक। सुबह कै बजे चलाना पड़ता था? 4 बजे 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हाई, ठीक। और वो अगर 1 किलो 1.5 किलो आटा पीस लेती थी जात में, तो क्या गजब की एक्सरसाइज हो जाती थी। मूसर चला के पूरा शरीर बिल्कुल वो हो जाता था। 1 किलो धान काट लिया, देख, तो क्या था, उनकी एक्सरसाइज थी सुबह की, ठीक। और जी भर के काम करती थी, वो बढ़िया खाली स्वस्थ रहती थी। मैं अभी ऑपरेशन वगैरह साला 9-9, 10-10, 8-8 बच्चे हुआ करते थे भाई। अब तो इधर जनसंख्या नियंत्रण आ गया, सही है ना। अब हमारे दो का प्रचलन है, ये बहुत अच्छी बात है। आज समाज को, देश को इसकी ज़रूरत है। आज के मान लीजिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 82 की है, पैदाइश है। उस समय सबके 7-8 बच्चे, 9 बच्चे हुआ करते थे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, कोई ऑपरेशन नहीं। वो यही था, वो जात मूसर कवर करता था, ठीक ना। चक्री दाल, पूरी दाल जो थी घर में धरी जाती थी, ठीक ना। तब ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ता था।
आज तो हर आदमी यूरिक एसिड पड़ता है, क्यों कि वो पूरा बटुई में चढ़ती थी और छान के ऐसे हम लोग जो है जो ये सन 80 82 79 75 के दशक के जो लोग जैसे आप हम लोग पैदा हुए, हमने दो कल्चर, हमने 20वीं सदी भी देखा, 21वीं सदी भी देखा। हमने छप्पर भी देखा, हमने बैल भी देखा, हमने गोबर भी देखा, जी। ठीक ना, हमने जाँत भी अपनी माँ को पीसते देखा, कहानी भी करते देखा, सब कुछ करते हुए देखा। और 21वीं सदी में हाय हल्लो भी देख रहे हैं, ठीक ना, जनरेशन चेंज हो गई है ना। तो अब परिवार हमारा प्रयागराज शिफ्ट हो गया, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन मैं तुलना करता हूँ तो मुझको लगता है क्या साइंस था यार, वास्तव में ग्रामीण भारत अद्भुत था। आत्महत्या नहीं होती थी। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी भी शहर के कमरे से, किसी भी गांव के भी कमरे से, ये जो वातावरण है बहुत दिव्य है। बहुत हाँ, यहाँ पर एक सुकून है, शांति है। अभी आप जो गेट एंट्री किए हैं, मुझको खुद फील हुआ क्या आया, क्या पॉजिटिव एनर्जी, क्या मतलब क्या हवा, क्या शांति है, क्या ये पीपल के नीचे हम लोग बैठे, क्या मतलब एक आंतरिक सुकून मिल रहा है यहाँ पर, ठीक ना। और तो आत्महत्या बढ़ने क्या क्या है, ओवर कंपटीशन। पहली चीज़ हम मतलब कि हमारे जो युवा हैं, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, उनका तो लगता है कि पूरा दिमाग ही खराब हो गया है, ठीक ना। दिमाग ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करें इन केस और सफल नहीं हो, नौकरी नहीं, लोगों ने नौकरी को मानक बना लिया सफलता का, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। मैं सामने प्रैक्टिकल बैठा हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो बढ़िया सा फिजिकल था निकालते नहीं है, थोड़ा कन्फिट पे नहीं हो पाया। लेकिन आज हम एक तरह से पूर्ण रूप से अपने को सफल मानते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जो एक कल्पना करता है ना भाई यार लाखों में अर्निंग होनी चाहिए, लाखों के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप अपना नहीं वो तो हमने बिजनेस माइंडसेट बनाया, व्यापार रेस्टोरेंट डाला, और आप ताजुब मानेंगे गांव में डाला हमने रेस्टोरेंट। हमारा रेट सिविल लाइन का रेट है और टेस्ट उनसे भी अच्छा है, और यहाँ चल रहा, हमने गैप देखा कि 200 गाँव 250 गाँव खाली पड़ा है, एक कस्टमर आएगा, इतना आदमी आ जाएगा, ठीक ना, और हमारा सक्सेस रहा, ठीक। इसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ खेती एक समय घाटे का सौदा होता था, आज जो है घाटे का सौदा नहीं, आज खेती में आप जो धान गेहूँ भी लोग करते हैं, तो एक बीघे में लगभग धान बेच लेते हैं, और आप समझिए 20 हज़ार का धान, लगभग 20-25 हज़ार का धान बेच लेते गेहूँ बेच लेते। लेकिन हाँ, डेयरी उत्पादन कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मसालों की खेती कर सकते हैं। और सुनिए, कोई कहे कि नहीं, तो हम देख रहे हैं बहुत IITian हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो है अपने जॉब छोड़ के आगे कर रहे हैं, उदाहरण समाज में लोग उदाहरण पेश भी कर रहे हैं हम लोग समय समय पर, ठीक ना, और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ा भी। एक आलू किसान हैं, उन इलाहाबाद में प्रयागराज में बच्चों को रखते थे, पढ़ाते थे, डेली पैसेंजर्स जाते थे, रात में सुबह आ जाते थे, ठीक ना, दिन भर खेती करते थे, फिर शाम को पहुँच जाएंगे। 4 का 4 बच्चे उनके सेलेक्ट हुए, प्रहलाद यादव जी नाम है, हमारे परिचित हैं, ठीक ना। तो आप किस एंगल से अपने जीवन को देखते हैं और किस एंगल से अपने जीवन को बनाते हैं, ये निर्भर करता है। युवाओं में देख रहा हूँ कि हर युवा नौकरी पर हताशा, निराशा, अरे यार हद है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये अच्छा, एक चीज़ में अच्छा लग रहा है मुझे कि अब लोग जो है गाँव की तरफ फिर वापसी कर रहे हैं। जैसे एक समय जो शहर में बस जाता था, गाँव की भी तुरंत भेज देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब इसलिए जब से ये बहुत रोडें अच्छी हो गई, एक्सप्रेसवे बन गए, वो बन गया, सबके पास 4 व्हीलर्स हो गए, तो उससे क्या है, गांव में लोग अपनी ज़मीनें बचा के रख रहे हैं। वो कोरोना जो आया ना, उसने सजग कर दिया कि बहुत जो है हीरो मत बनो, गांव ना लौटना पड़े। तो लोगों ने इस चीज़ को रोका और बचाया कि गांव की ज़मीनें बची रहें, गांव के सब सारी चीज़ संसाधन बचे रहें। और जो 150 किलोमीटर की दूरी में है बड़े शहरों से, वो लोग अपने गांव में सारा सिस्टम इस तरह बनाए और दिन प्रतिदिन उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो बहुत जो है ग्रामीण भारत में शुरू से रहा, आज भी रहा अपॉर्चुनिटी। जैसे अब मिलेट्स युग शुरू हो गया है, क्या मिलेट्स, मोटे अनाज की युग हो गया है, तो हम क्यों ना जो है मोटे अनाज की तरफ लोग वापस चलें। बिल्कुल। हाँ? ये प्राकृतिक खेती के विषय में आता है। हाँ। प्राकृतिक खेती भी मेरे यात्रा में एक विषय है। हाँ। इस पर हम फिर से कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है, दर्शकों इतना लंबा वीडियो देखेंगे नहीं। बहुत अच्छा प्रयास ही चल रहा है, और मैं आपकी इस मंच के माध्यम से भूरि प्रशंसा करूंगा कि आपने जिस प्रकार से, आप भी एक उदाहरण हैं कि आपने 1 लाख रुपए की नौकरी को रिज़ाइन करके, और आप ये ग्रामोत्थान के लिए आप पदयात्रा कर रहे हैं पिछले 45 दिनों से, और ये पदयात्रा जो है आपकी निरंतर चल रही है, गाँव चल रही है।
तो जिस प्रकार से आपका जो विज़न है और आपका मिशन है बहुत सकारात्मक है। और मैं भगवान भोले शंकर के दरबार में बैठा हुआ हूँ। भगवान भोले शंकर के दरबार में प्रार्थना करूँगा कि आपका ये मिशन और विज़न दोनों पूरा होगा, और जिस प्रकार से जो आप जिस हिसाब से चल रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा, और एक नई क्रांति आएगी, और गांधी के सपनों का भारत और ग्रामीण भारत अवश्य होगा। धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।